हम फंगाई पढ़ेंगे। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनेरा एंड प्रोटिस्टा कंप्लीट किया था, तो वो जाके देख लेना एक बार, काफ़ी अच्छा वीडियो है। तो आप लोग न्यू ईयर बना लिए होंगे, अब पढ़ाई शुरू कर दो। ओके चलो, अब किंगडम फंगाई देखते हैं। तो किंगडम फंगाई हमारा क्या है? हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो भी फोटोसिंथेटिक थे हमने उसको मोनेरा में डाला। ओके, फिर प्रोटिस्टा में भी फोटोसिंथेटिक डाला, बट लास्ट ग्रुप प्रोटिस्टा का प्रोटोजोआ वो हेट्रोट्रोपिक था। ओके, एंड वो हेट्रोट्रोपिक था, यूनिसेलुलर था, इसलिए हेट्रोट्रोपिक था, यूकारियोट था, यूनिसेलुलर था, इसलिए प्रोटिस्टा में था। अब ये जो मल्टी सेलुलर ग्रुप है सारे हेट्रोट्रोपिक के वो फंगाई में रहेंगे। ओके चलो, अब यहाँ पे देखो, जो कॉमन मशरूम हम खाते हैं और टोडस्टूल खाते हैं वो भी एक फंगाई है। ओके, फिर मस्टर्ड लीव्स, थर्ड पॉइंट मस्टर्ड लीव्स मतलब सरसों का पत्ता, सरसों का तेल जानते हो ना आप लोग। ओके, तो उस पत्ते में वाइट स्पॉट्स दिखने लगते हैं, वो भी फंगाई के वजह से होता है। एंड किस फंगाई की वजह से? एल्ब्यूगो कैंडिडा। ओके, ये 3 पॉइंट समझे। अब 4th पॉइंट देखो, मैंने क्या बोला, फंगाई मल्टी सेलुलर होता है, उसका बॉडी फिलामेंटस होता है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, यूनिसेलुलर फंगाई। एक एक्सेप्शन है जो यूनिसेलुलर होता है एंड वो ईस्ट है, एंड उस ईस्ट से हम ब्रेड एंड बियर बनाते हैं। ओके, अब देखो, वीट में अगर रस्टिंग हुआ फंगाई के वजह से तो उसको हम बोलते हैं पुकीनिया। ओके, वीट रस्ट कॉजिंग पुकीनिया। फिर कुछ फंगाई से हम एंटीबायोटिक भी बनाते हैं। कौन सा एंटीबायोटिक? पेनिसिलियम। ओके, फिर फंगाई कॉस्मोपॉलिशन है। कॉस्मोपॉलिशन का मतलब ये हर जगह मिलता है हमें, पानी में, लैंड पे, एज अ पैरासाइट, एंडो एक्टो पैरासाइट। ओके, हर जगह ये मिलता है, तो ये फंगाई इज अ कॉस्मोपॉलिशन अकर एवरीवेयर। एंड ये प्रीफर कहाँ करता है ग्रो होना? मोस्टली वार्म एंड ह्यूमिड रीजन में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, गर्म और नमी इलाका में ये ग्रो होना प्रीफर करता है। समझे यहाँ तक? फंगाई हाइड्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, मशरूम एंड टोडस्टूल आर फंगाई। फिर मस्टर्ड लीव्स में वाइट स्पॉट दिखता है उस ड्यू टू एल्ब्यूगो कैंडिडा फंगाई। यूनिसेलुलर फंगाई ईस्ट होता है जिससे हम ब्रेड एंड बियर बनाते हैं। वीट रस्ट कॉजिंग पुकीनिया। फिर एंटीबायोटिक पेनिसिलियम। फिर फंगाई कॉस्मोपॉलिशन होता है, हर जगह मिलता है, एंड ये प्रीफर करता है वार्म एंड ह्यूमिड रीजन। ओके, तो ईस्ट हमारा यूनिसेलुलर होता है एंड बाकी फंगाई क्या होता है? फिलामेंटस, मतलब मल्टी सेलुलर। ओके, फिलामेंटस मतलब कैसा? उसका बॉडी ना थ्रेड जैसा रहेगा। तो देखो, ये बॉडी यहाँ पे लिखा हूँ मैं, बॉडी इसका लॉन्ग स्लैंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, एंड इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? हाइफे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक फंगाई मैंने बनाया है, तो यहाँ पे देखो एक फंगाई मैंने बनाया है, तो उसका एक हाइफे, ये देखो एक हाइफे, ये स्ट्रक्चर कैसा है? लॉन्ग है, स्लेंडर थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम हाइफे बोलते हैं। और ये पूरे बॉडी में जितने भी हाइफे दिख रहे हैं वो सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। ओके, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस हाइफे को लेकर जूम करता हूँ। इस हाइफे को अगर मैं जूम किया तो हमें यहाँ पे देखो कैसा हाइफे दिखेगा? ढेर सारे साइटोप्लाज्म विथ ढेर सारे न्यूक्लियस, मतलब कंटिन्यूस ट्यूब फील्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, कंटिन्यूस ट्यूब फील्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। एंड इस हाइफे को हम बोलते हैं सीनोसाइटिक हाइफे। क्या बोलते हैं? सीनोसाइटिक हाइफे। ओके, अब ये दूसरे टाइप का हाइफे कैसा होगा? सपोज करो मैंने ओके, अब सेकेंड टाइप के हाइफे में, जैसे एस्कोमाइसिट्स में, अगर मैं एस्कोमाइसिट्स का हाइफे लूँगा एंड उसको जूम करके देखूँगा तो मुझे क्या दिखेगा कि इसमें साइटोप्लाज्म तो होगा, बट इसमें क्या होगा? बीच में सेप्टे प्रेजेंट होगा। ओके, देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया, सेप्टे प्रेजेंट होगा जिसको हम क्रॉस वॉल भी बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइप का हाइफे एक ही ग्रुप में होता है, सीनोसाइटिक हाइफे सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप में होता है, फाइकोमाइसिट्स में, एंड बाकी ग्रुप में होता है हमारा सेप्टे और क्रॉस वॉल्ड। ओके, यहाँ तक समझे? बॉडी समझे कैसे होता है? ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, बाकी फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस मतलब कैसा बॉडी होगा उसका? लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हाइफे बोलते हैं, और ढेर सारे नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम बोलते हैं माइसीलियम। अब एक हाइफे को जब हम जूम करेंगे
फाइकोमाइसिट्स का हाइफे अगर लेके हम जूम करेंगे तो कैसा दिखेगा हमें, कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म एंड दैट हाइफे इज कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफे। एंड अगर मैं एस्कोमाइसिट्स या ड्यूट्रोमाइसिट्स या बेसिडियोमाइसिट्स का हाइफे लेके जूम करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेंगे बट बीच बीच में सेप्टे प्रेजेंट होगा, क्रॉस वॉल। ओके, यहाँ तक समझे। चलो अब उनका सेल वॉल देखते हैं। उनका सेल वॉल किससे बना होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड, ओके, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से फॉर्म होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट फंगाई क्या होता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला आपको, हेट्रोट्रोप्स होते हैं। तो हेट्रोट्रोप्स यहाँ पे एक सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, वो या तो पैरासाइट होते हैं या तो सिम्बायोंट होते हैं। ओके, चलो पहले सेप्रोफाइट देखते हैं। सेप्रोफाइट मतलब क्या होगा, जो डेड मतलब कोई अगर मर जाता है उसको डीके करेगा, वो मतलब उसमें से क्या करेगा, वो ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड, उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। ओके, डिकम्पोजर का काम होता है ये। फिर सेकंड होता है पैरासाइट। तो पैरासाइट्स मतलब क्या हो जाएगा, जो लिविंग प्लांट या एनिमल पे डिपेंड करेगा अपने खाने के लिए। अगर सपोज करो लिविंग प्लांट या एनिमल के अंदर ग्रो हो रहा है वो, तो उसको एंडोपैरासाइट बोलेंगे, या तो अगर सरफेस पे ग्रो हो रहा है तो उसको एक्टोपैरासाइट बोलेंगे। अब समझते हैं सिम्बायोंट। सिम्बायोंट क्या होता है, सिम्बायोंट एक ऐसा रिलेशनशिप है, ओके ध्यान से सुनो, सिम्बायोंट एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है। तो अगर सपोज करो फंगाई यहाँ पे सिम्बायोंट एल्गे के साथ करता है तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है, जो फंगाई है वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा एंड उसमें का जो न्यूट्रिएंट होगा वो एल्गे को प्रोवाइड करेगा, एंड एल्गे उस न्यूट्रिएंट से फोटोसिंथेटिक करेगा और खाना बनाएगा, वो फंगाई को प्रोवाइड होगा। ओके, अब फंगाई क्या करता है, सेकंड एग्जांपल क्या है, फंगाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट, इसके साथ भी सिम्बायोंट रिलेशनशिप करता है एंड उसको हम बोलते हैं माइकोरिजिया। ओके, ये आगे हम मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ तक समझे, सिम्बायोंट समझे सब, सिम्बायोंट रिलेशनशिप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप लोग सुने होंगे। चलो अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किंगडम फंगाई का, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। ओके, तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है फंगाई में, वेजिटेटिव मेथड से होता है और सेक्सुअल से होता है या तो सेक्सुअल से होता है। तो वेजिटेटिव मतलब उसके बॉडी के पार्ट्स का फ्रेगमेंटेशन होगा, या तो फ्यूजन होगा या तो बडिंग होगा। ओके, देखो यहाँ पे फ्यूजन नहीं दिया है, समझे। ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन दे दिया, वेजिटेटिव किस मेथड से नहीं होता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बर्डिंग, फ्यूजन, तो आपको फ्यूजन पे टिक करना है, समझिए। अब असेक्सुअल से कैसे होता है रिप्रोडक्शन, स्पोर्स के मेथड से होता है। स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रूटनिंग बॉडीज़ पे प्रेजेंट होता है, और ये स्पोर्स क्या है, CSZ करके याद कर लो। असेक्सुअल में CSZ और सेक्सुअल में बोआ एक सांप होता है, एक मूवी था ना। ओके, चलो असेक्सुअल में CSZ कौन सा स्पोर्स होता है, कॉनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स, और Z से जूस्पोर्स, समझे। असेक्सुअल स्पोर्स के मेथड से होता है। स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रूटनिंग बॉडीज़ पे, और स्पोर्स के नाम क्या है, CSZ, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। अब सेक्सुअल भी स्पोर्स के थ्रू होता है एंड वो स्पोर्स के नाम क्या है, बोआ, B से बैसिडियोस्पोर्स, O से ऊस्पोर्स, A से एस्कोस्पोर्स। ये समझ गए। और ये स्पोर्स मैंने क्या बोला, कहाँ प्रोड्यूस होता है, फ्रूटनिंग बॉडीज़ पे प्रोड्यूस होता है। ओके, अब थोड़ा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे फोकस करते हैं। तो सेक्सुअल साइकिल जो हमारा किंगडम फंगाई है, उसका सेक्सुअल साइकिल कैसे 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले हाइफे। ओके, जो हाइफे हैं वो दोनों हाइफे का क्या होगा, प्लास्मोगैमी होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्लास्मोगैमी। इसका मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होगा दोनों हाइफे का, चाहे वो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, उसका फ्यूजन होगा। ओके, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, ये समझे। उसके बाद प्लास्मोगैमी होने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन। ओके, तो दोनों जो हमारे हाइफे का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ था, अब उसके दोनों का क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा और वो डिप्लॉयड बन जाएगा, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई।
अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है वो तुरंत ही मियोसिस से क्या हो जाएगा, ओके, जो डिप्लॉयड हमारा जाइगोट बनता है वो मियोसिस से तुरंत क्या देगा, हैप्लॉयड स्पोर्स देगा। 3 स्टेप समझे अच्छे से। यहाँ देखो, यहाँ मैंने स्ट्रक्चर पूरा बना के एक्सप्लेन किया। देखो, फाइकोमासिड्स और एस्कोमासिड्स में, सॉरी, फाइकोमासिड्स में कैसे होता है, यहाँ देखो, ओके, ये 2 हाइफे था, कॉम्पैक्टिबल हाइफे, दोनों एक दूसरे से फ्यूज होगा, फिर ये जाइगोट बनाएगा 2n। ओके, प्लास्मोगैमी हुआ पहला स्टेप, फिर इसका कार्योगैमी हुआ, तो डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म हुआ, और तुरंत ही उसका क्या हो जाएगा, मियोसिस होगा, और यहाँ पे 4 हैप्लॉयड स्पोर्स देंगे। ओके, अब बाकी जो बचा एस्कोमासिड्स और बैसिडियोमासिड्स में क्या होता है, यहाँ देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, और आधे बच्चे ये समझते नहीं है। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लास्मोगैमी, ओके, दोनों हाइफे फ्यूज होगा। प्लास्मोगैमी के बाद क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते, कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। ओके, दोनों न्यूक्लियस तुरंत कार्योगैमी नहीं होता, कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, और उस फेज को, जो फेज रुके हुए, जितना समय रुके उस समय को बोलते हैं डाइकार्योन। ओके, और उस फेज को हम बोलते हैं डाइकार्योन फेज। समझे, ये एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एस्कोमासिड्स एंड बैसिडियोमासिड्स में होता है। एंड इसमें न्यूक्लिया कैसा होता है, n+n, मतलब 2 न्यूक्लियाई पर सेल, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। देखो, एक सेल में 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ है, इसलिए n+n सेल बोलते हैं हम इसको। समझे, अब वो डाइकार्योन फेज के बाद कुछ समय रुकने के बाद दोनों न्यूक्लिया क्या हो जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो डाइकार्योन फेज होने के बाद कुछ समय, डाइकार्योन क्या होता है, डाई मतलब 2, कार्यो मतलब न्यूक्लियाई, ओके, डाइकार्यो 2 न्यूक्लियाई पर सेल। अब ये फेज कुछ समय तक मतलब न्यूक्लियर फ्यूज नहीं होते, तो उसको हम डाइकार्योन फेज बोलते हैं। अब कुछ समय के बाद क्या हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया, ओके, मतलब दोनों न्यूक्लियर फ्यूज हो गए, तो ये जाइगोट 2n होगा, और ये काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता है, तुरंत ही क्या हो जाएगा, इसका मियोसिस हो जाएगा, एंड 4 हैप्लॉयड स्पोर्स मिल जाएंगे। समझे ये रिप्रोडक्शन, समझे। अब देखो यहाँ पे, अब फंगाई को हम कैसे डिवाइड करेंगे अलग अलग ग्रुप पे, वो देखेंगे हम। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, ओके, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटनिंग बॉडीज, ये देख के हम डिवाइड करेंगे फंगाई को डिफरेंट क्लासेस में। इतना समझे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम चारों फंगाई को क्लासीफाई करेंगे। ओके, एक बार एनसीईआरटी देख लेते। चलो, किंगडम फंगाई क्या होता है। किंगडम फंगाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. You must have seen a fungi on a moist bread and rotten fruits. The common mushroom you eat and toadstool are also fungi. White spots seen on mustard leaves are due to parasitic fungi. Some unicellular fungi, example yeast, are used to make bread and beer. Other fungi causes disease in plant and animal. Wheat rust causing purkinea is an important example. Some are the sources of antibiotic, example पेनिसिलियम। फंगाई और कॉस्मोपॉलिशन, मतलब हर जगह मिलता है, अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल एंड प्लांट। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ओके, विद द एक्सेप्शन ऑफ yeast which are unicellular. Fungi are filamentous. Their body consists of long, slender, thread-like structures called hyphae. The network of hyphae is called mycelium. Okay, some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. These hyphae are called xenocytic hyphae, and others have septae or cross walls in their hyphae. The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharide. Fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substance and hence called saprophytic. And दूसरा fungi क्या होता है, those depend on living plant and animal are called parasitic. They can also live as symbiont in association with algae as lichen and with roots of higher plant as mycorrhizae. Okay, reproduction in fungi can take place by vegetative means, fragmentation, fission, and budding, or sexual reproduction is by spores. Okay, and it's called conidia, sporangiospores, and zoospores. And sexual reproduction is by oospores, ascospores and
Basidiospores, BOA, BOA. The various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. The sexual cycle involved by 3 steps, that is first plasmogamy, fusion of protoplasm between two motile or non-motile gametes. Second step, karyogamy, fusion of two nuclei, and third step, meiosis of zygote resulting in haploid spores. फिर क्या होता है, when a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately results in diploid cell. However, in other fungi, ascomycetes and basidiomycetes, an intervening stage, dikaryotic stage, मतलब N+N, that is 2 nuclei per cell stage occur. Okay. Such condition is called dikaryon and the phase is called dikaryophase of fungus. Later the parental fungi fuse and the cells become diploid. The fungi forming fruiting bodies in which reduction division occurs leading to formation of haploid spores. And fungus are divided based on their morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies into various classes. Next lecture में हम फाइकोमेसिड्स, एस्कोमेसिड्स, बेसिडियोमेसिड्स एंड ड्यूट्रोमेसिड्स करेंगे. ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ अच्छा कमेंट करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. ओके, अगर आपको किंगडम मोनेरा देखना है, प्रोटिस्टा देखना है तो वो भी आप देख सकते हो. अगर आप फिजिक्स देखना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वो भी देख लेना. ओके, चलो हैप्पी न्यू ईयर सबको, खुश रहो, मस्त रहो, बाय.